अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा पिक्सल लैब में किस तरह 3D फ़ोटो फ्रेम के साथ बनाया जाता है। तो ये मेरे पास पिक्सल लैब है। इस पिक्सल लैब से हमको 3D फ़ोटो बनाना है, वो भी फ्रेम के साथ। तो इसे हम पहले ओपन कर लिए। ओपन कर लेने के बाद इसे हमको डिलीट करना है। तो डिलीट वाले ऑप्शन पर हमको ओके करना होगा। तो डिलीट वाले ऑप्शन पर ओके करने के बाद फिर हमको ओके करना होगा। तो ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमको फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम बनाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे ओके करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद उसके बाद इस वाले पे ओके करना होगा। इस वाले पे ओके करने के बाद अब देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। अब हमको इसको गोलाई करना है। तो हमको इस वाले को बिल्कुल इधर कर देना है, इस तरह से। ये देखिए हमारा गोलाई हो गया। अब ऊपर करना है थोड़ा, और ऊपर करने के बाद ये जो 100 है ओपेसिटी, इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो कर लेने के बाद अब देखिए नीच में जो विंडो है, इसको अब आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको 10 रखते हैं। 10 रख लेने के बाद इसे हम बड़ा करेंगे। इसको बड़ा कर लेने के बाद इस तरह से ये कोने पे पकड़ के हमारा इस तरह से यहाँ से बड़ा होगा। तो इस तरह से हमको बड़ा करना है। अब हमको ये देखना है ये बीच में है या किनारे हैं या टेढ़ा है। तो हमको कैसे देखना होगा, तो वो देखने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे ओके करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हमको इसको बीच में, बिल्कुल बीच में कर लेना है, इस तरह से। तो हम इसको बीच में बिल्कुल कर लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। चलिए इसको कॉपी कर ले। कॉपी कर लेने के बाद इस वाले ऑप्शन पे कॉपी होगा। कॉपी कर लेने के बाद इसको हमको छोटा करना है, इस तरीके से। जितना चाहे आप उतना छोटा इसको कर सकते हैं। तो हम इतना छोटा इसको रख लिए। उसके बाद हमको दोनों को मिला करके जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हमको इस वाले ऑप्शन पे आना होगा। इस वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद फिर हमको यहाँ पे ओके करना होगा। यहाँ पे ओके करने के बाद इसे टिक करना होगा, इन दोनों को। इन दोनों को टिक करने के बाद इस तरीके से। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे ओके करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद फिर से हमको ओके डालना है। ओके कर लेने के बाद ये हमारा देखिए दोनों जो था, दोनों मुकम्मल तरीके से जुड़ गया है, बिल्कुल सही तरीके से। तो अब हमको इसमें इसके अंदर लॉक लगाना है। तो फिर लॉक यहीं से लगा सकते हैं। तो इस पर ओके किया। उसके बाद ताला पे जो ताला है इसको हम लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद ये अब हिलेगा नहीं। अब हमको इसके अंदर बआसानी से कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब हमको इसमें ला इलाहा इल्ला लिखना है। तो ला इलाहा इल्ला मेरे पास टेलीग्राम से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप लोग को किसी को ज़रूरत है तो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगा। इंशाल्लाह वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और हर कलर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह हमको लगाना है। तो गैलरी में हमारा सेव है, तो इस पर हमको ओके करना होगा, इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे ओके करने के बाद हमारा टेलीग्राम फाइल में जो डाउनलोड किया हुआ है वो हमारा टेलीग्राम में है। तो ये देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह कैसा है। अब हमको इसको बिल्कुल उसी में सेव करना है। तो चलिए हमको अब इस तरह करके उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे ओके कर लेना है। सही वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद अब हमको इसको इरर से करना है, यानी कि काले वाले को जो बैकग्राउंड है उसका हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हमको इस वाले ऑप्शन पे ओके करना होगा, इरर्स पे। इस पे ओके कर लेने के बाद इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद अब देखिए जी बिल्कुल भी हमारा साफ़ नहीं हुआ है। तो अब इसको हमको साफ़ करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इस वाले कलम पे ओके करना होगा। इस पे ओके कर लेने के बाद अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये, तो इसको बिल्कुल काले पे लाना है। काले पे लाने के बाद सही वाले ऑप्शन पे ओके कर देना है। ओके करते ही देखिए हमारा बिल्कुल बैकग्राउंड साफ़ हो गया है। अब इसके अंदर जो झरझराहट थोड़ी थोड़ी सी मालूम हो रही है, अब उसे साफ़ करना है। तो ये जो 10 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको इस तरह से 25 से 30 रख लीजिए। चलिए 30 रख लेते हैं। 30 पे रखने के बाद देखिए वो थोड़ा थोड़ा सा मालूम हो रहा है, लेकिन चलेगा इतना। अब इसको हमको बिल्कुल बराबर करना है। तो इस तरह से हमको इसको खींच करके बराबर कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको चौड़ाई कर सकते हैं।
ये देखिए इस तरह इसको लंबाई में कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा हो गया। अब इसको हम काला ही कलर में तब्दील कर देते हैं। तो ये पिक्सल लैब का कलर मैच है। तो चलिए इसको अनेबल करके उसके बाद हमको इसको काला में कर लेना है। काला में तब्दील करने के बाद हमको फिर से इसको लॉक लगाना है। तो चलिए फिर से हम इसे भी लॉक कर लिए। अब लॉक करने के बाद हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे लिखेंगे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के लिए आपको ए वाले ऑप्शन पे आना होगा। ए वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद टेक्स्ट पे ओके करना होगा। टेक्स्ट पे ओके करने के बाद ये देखिए टेक्स्ट हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 जो लिखेंगे उस हिसाब से टेलीग्राम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे 6 लिख देते हैं। चलिए 6 लिख दिए। अब 6 लिखने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद हमारा ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो ये 6 जो नंबर लिखे हैं, हमारा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ॉन्ट में डाउनलोड किया हुआ है, जो कि मैं वो भी आपको टेलीग्राम में बआसानी दे सकता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा तो हम वहाँ से आपको भेज देंगे। तो हमको फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे ओके करना होगा। तो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन ये है ए बी पे ओके किए। ए बी पे ओके करने के बाद ये देखिए माई फ़ॉन्ट में जाना है। माई फ़ॉन्ट में जाने के बाद जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाउनलोड किया हुआ है वो ये देखिए ये है। अब हमको इसमें से जो पसंद है वो हमको सेव करना है। तो हमको 6 नंबर वाला अच्छा लगता है, तो हम 6 वाले नंबर को ही ओके करेंगे। उसके बाद ओके करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ आ गया है। अब हमको इसे भी काला करना है, तो फिर कलर वाले पे ओके करेंगे। चले इसे भी काला कर लिए। काला कर लेने के बाद इसको भी हमको लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के बाद अब हमको नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए टेक्स्ट पे ओके किए। ओके करने के बाद अब हमको यहाँ पे नाम लिखना है। चलिए मैं मोहम्मद इफ्तिखार लिख लिया। उससे ओके वाला पे ऑप्शन पे ओके करके उसके बाद इसे हम थोड़ा बड़ा कर लिए। अब हमको फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए फिर से हमको ए बी वाले ऑप्शन में आना होगा। इस पर ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट है, जो कि आपको उर्दू फ़ॉन्ट भी मिलेगा। तो उतनी अच्छी उर्दू फ़ॉन्ट यहाँ पे नहीं है, तो आपको वो फ़ॉन्ट भी डाउनलोड करना होगा। तो टेलीग्राम में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो माई फ़ॉन्ट में जाएंगे। माई फ़ॉन्ट में जाने के बाद देखिए किस तरह से फ़ॉन्ट है हमारे पास, बहुत सारे फ़ॉन्ट है। ये सारा फ़ॉन्ट डाउनलोड किया हुआ है मेरा पहले से। ये देखिए जितना भी फ़ॉन्ट डाउनलोड किया हूँ सब यहाँ पे हमारा है। जो हमको यहाँ पे अच्छा लगे हम उसे हम रख सकते हैं बिल्कुल बआसानी के साथ। तो चलिए हमको ये अच्छा लगता है, हम इसको सेव कर लिए। सेव करने के बाद हम इस तरह से इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसे भी हमको ब्लैक में करना है, तो इसको ब्लैक कर लिए। चलिए अभी ब्लैक हो गया। अब हमको इंग्लिश में नाम लिखना है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो इंग्लिश में लिखने के लिए चलो इसे भी लॉक कर लिए। उसके बाद फिर इस पर टेक्स्ट पे ओके करेंगे। फिर यहाँ पे हमको इंग्लिश लिखना है। तो चलिए मैं MD इफ्तिखार लिखता हूँ। MD इफ्तिखार। अब इसको हमको लिख करके राउंड करना है, बिल्कुल घुमाना है। तो पहले हमको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद हमको देखिए जो हमको यहाँ पे फ़ॉन्ट पसंद है इंग्लिश में वो हम रख सकते हैं। तो हमको ये वाला सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है, तो हम ये वाला ही ज़्यादा अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। तो इस पर हम ओके कर लिए। ओके करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया है। अब हमको इसको घुमाना है, तो इस वाले ऑप्शन पे ओके करना होगा ABC पे। इस पर ओके कर लेने के बाद देखिए हम जिस तरह चाहे उतना हम घुमा सकते हैं इसको बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल हमारा इसमें बैठ गया है। तो अब हमको इसको क्या करना है, काला कलर में करना है। तो काला कलर में फिर वही कलर पे जाना होगा। इस पे जाने के बाद फिर काला में हम इसको तब्दील कर लिए। तब्दील कर लेने के बाद हमको इसको लॉक लगाना है। चलिए इसको भी लॉक कर लिए। अब हमको क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमको इस वाले ऑप्शन पे जाना होगा। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फॉर्म गैलरी जो लिखा हुआ है इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे गैलरी आएगा। उसके बाद जो भी कलर आपको देना हो उसमें बैकग्राउंड में वो आप बिल्कुल बआसानी दे सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे, बेहतर मालूम हो,
वो आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं ये वाला कलर देता हूँ, ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसे हम दे लिए। इसे हम लगाने के बाद अब देखिए हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल कलर आ गया है, कलर हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, इसे कलर करना है जो हमने लिखे हैं फ्रेम के साथ जो बनाया हुआ है। तो हमको इसे कलर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे ओके करना होगा। यहाँ पे ओके करने के बाद सबको टिक करना होगा, यानी कि जोड़ना होगा। सबको टिक करने के बाद उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे ओके करना है। इस वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए हमारा पूरा बिल्कुल जो है वो जुड़ गया है। अब जुड़ गया है तो इसको हमको एक कॉपी कर लेना है। तो कॉपी वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे, कॉपी वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए हमारे इस तरह से आ गया बिल्कुल। इसको हमको बीच में ला के एकदम बिल्कुल बराबर कर लेना है, बिल्कुल बराबर ही रखना है हमको। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा बराबर हो गया है। अब इसे हम दोनों को मिला के जोड़ना है, तो फिर जोड़ने का जो तरीका बताया था फिर उसी पे जाना होगा हमको। ओके करने के बाद फिर यहीं पे जाना होगा, फिर यहाँ पे ओके करने के बाद फिर दोनों को टिक करना होगा। टिक करने के बाद फिर इस वाले ऑप्शन पे ओके करना है। ओके करने के बाद फिर ओके कर देना है। उसके बाद देखिए ये हमारा पूरा जुड़ गया है। अब इसको हमको कलर करना है, तो कलर करने के लिए अब हमको इस वाले ऑप्शन पे आना होगा। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर यहाँ पे इस फोटो पे ओके करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा जो टेलीग्राम में डाउनलोड किया हुआ कलर सब है वो सारा कलर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसको हम ओके किए। उसके बाद अब हमको इस तरह से बैकग्राउंड भी इसी तरह घुमा हुआ है, तो अब हमको इस फ़ोटो को जो घुमाना है, तो इस वाले पे ऑप्शन पे ओके करेंगे ना, ये फ़ोटो घूम जाएगा। तो देखिए इस तरह से आ गया। अब इस वाले पे ओके करने के बाद इस पर ओके करना है। उस पर ओके करने के बाद सही वाले ऑप्शन पे ओके करके बाहर निकल जाना है। तो देखिए हमारा ये कलर आ गया है। अब इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद सही वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद बाहर निकल जाना है। अब हमको 3D बनाना है, तो इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसको अनेबल करना है। उसके बाद ये अगर 7 है तो इसको 1 या 2 आप रख सकते हैं, जितना चाहे मर्ज़ी। तो फ़िलहाल हमको एक नंबर पे अच्छा लगता है, तो हम इसको 1 कर लिए। और इसको हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, 80, 90, 100 कर सकते हैं। चलिए हम 100 पे रख सकते हैं, रखते हैं। उसके बाद हमको इस पर आना होगा शैडो पे। शैडो पे ओके करने के बाद इस तरह से इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद ये 10 है तो इसको आप 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम इसको 7 पे ओके कर लेते हैं। उसके बाद हमको तीसरे वाले ऑप्शन पे आना होगा। तीसरे वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से फ़ोटो बना हुआ आया है। अब हमको लास्ट जो 40 है इसे बिल्कुल इधर कर देना है और 20 वाले को बिल्कुल पूरा कर देना है। तो ये हमारा 3D का जो फ़ोटो है वो बन गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर इसी तरह कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके हमारे पास कलर भी मंगा सकते हैं। और जो इसमें तरीका बताया गया अगर उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो तो वो भी हम आपको टेलीग्राम में बआसानी से दे सकते हैं। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, दुआ में इंशाल्लाह याद रखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो ये फ़ोटो जो बना है अब इसको हमको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमको यहाँ पे आना होगा, इस वाले ऑप्शन पे ओके करना होगा। तो इस वाले ऑप्शन पे ओके करने के बाद अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन से आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है और इमेज आ रहा है। तो हमको इमेज वाले पे ओके करना है। इमेज वाले पे ओके करने के बाद फिर यहाँ पे ओके करना होगा आपको। यहाँ पे ओके करने के बाद सबसे लास्ट में जो अल्ट्रा लिखा हुआ अल्ट्रा, उस पर ओके करना है। उस पर ओके करने के बाद अब हमको बिल्कुल सेव कर लेना है। तो बिल्कुल बआसानी से सेव कर सकते हैं। ये फ़ोटो जो है हमारे गैलरी में बिल्कुल बआसानी से सेव हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आपको इसी तरह कोई जानकारी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।